प्रिय विद्यार्थियों, सुभाषीष, मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 8 के इस वीडियो के साथ उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर भारत की स्वर्णमय भूमि शोभायमान है। त्रयोदश पाठ है। सबसे पहले इसका परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करेंगे और देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। अब हम श्लोकों के ऊपर चलते हैं। संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति शस्यधरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। एक एक शब्द का अर्थ करते हुए चलते हैं। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, अर्थात खाद्यान्न भाण्डम का अर्थ होता है खाद्यान्न के भंडार। सदैव हमेशा ही, अस्ति मानी है, सब सुपूर्ण पूर्ण, हमेशा ही यहाँ के खाद्यान्न भंडार है वो परिपूर्ण रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदी नाम नदियों का, जलम जल, यत्र यहाँ, पीयूष तुल्यम, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत के तुल्य है। यहाँ की नदियों का जल जो है वो अमृत के समान है। इयम शरणवद भाति शस्य धरेयम, और यहाँ शस्य अर्थात यहाँ की जो फसलें हैं, धरेयम धारण करते हैं, स्वर्णता स्वर्णवद सोने की आभा को लेकर, अर्थात शोभा सोने की शोभा से शोभायमान है। ऐसी भारत भूमि छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस प्रकार ये भारत जो भूमि है, स्वर्णमय भूमि है, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर शोभायमान है। अब अगला चलते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्व्यास्त्र घोरई अपूर्णा अणुना महाशक्ति भी पूरी तेयम सदा रक्षातानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अणु त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी, यहाँ त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि जो घोर हैं, भयानक है, महाविनाशकारी जो मिसाइलें हैं वो यहाँ है। अणुना महाशक्ति भी पूरी तेयम, और ये हमारा भारत जो देश है ये दुनिया के अंदर परमाणु महाशक्ति भी है। सदा रक्षता नाम धरेयम, और यहाँ के जो जवान हैं, वीर जवान हैं, यहाँ तक कि यहाँ के नागरिक गण भी हैं, प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, उनका प्रण को धारण किए हुए हैं। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस प्रकार ये भारत की स्वर्णमयी जो भूमि है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर शोभायमान है। तीसरा श्लोक है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेवगेया सदा पर्वतोत्सवानां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम वीर भोग्या, ये भूमि है वीरों के द्वारा भोग करी गई है, अर्थात यहाँ बड़े बड़े वीर दानी यहाँ आदि यहाँ हुए हैं। कर्म सेव्या, और उन्होंने अपने कर्म से इसकी सेवा की है। जगत वंदनिया, और संसार के द्वारा यहाँ की भूमि वंदनीय है। चै भूदेव गेया, और ये वो भूमि है जहाँ देवताओं ने भी आश्रय लिया, देवताओं ने भी यहाँ जन्म लिया। सदा
पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, और ये भूमि, यहाँ इस भूमि पर सदा हमेशा ही पर्व उत्सव आदि को धारण किया जाता है, अर्थात ये यहाँ आते रहते हैं। ऐसी भारत भूमि, ऐसी स्वर्णमय भारत भूमि इस पृथ्वी के ऊपर शोभायमान है। अब हम चौथे श्लोक के ऊपर चलते। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपत्ति जज्जनामियं संस्कृतानां बहूनां महतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां, ये ज्ञानियों के द्वारा, चैव वैज्ञानिकानां, और वैज्ञानिकों की, विपत्ति सज्जनानियम, और सज्जन लोगों के द्वारा, सुसंस्कृत लोगों के द्वारा, बहुना मतानाम जनानाम धरेयम, बहुत मतों को, मतों वाले जनानाम मानी लोगों को, धरेयम धारण करती है, अर्थात यहाँ भिन्न भिन्न मतावलंबी लोग रहते हैं। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, और ये स्वर्णमय भारत भूमि है, ये पृथ्वी के ऊपर विराजमान है। एक बार फिर इसको बता देता हूँ। ये भूमि, इस भारत भूमि के ऊपर ज्ञानी लोग, वैज्ञानिक लोग और सज्जन लोग, सुसंस्कृत लोग रहने वाले हैं, और वो भिन्न भिन्न मतों को धारण करने वाले हैं। ऐसी भारत भूमि जो है, स्वर्णमय भारत भूमि है, वो पृथ्वी के ऊपर शोभायमान है। अब हम पंचम श्लोक के ऊपर चलते हैं। यम शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां विशकशास्त्रीणां भूप्रबंधेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम, ये भारत भूमि शिल्पीनां, अर्थात कलाकारों की, मिस्त्रियों की, शिल्पियों की, यंत्र विद्याधराणाम, और यंत्र विद्या में पारंगत लोगों की, भिषक शास्त्रीणाम, और यहाँ भिषक भिखारी और शास्त्रीणाम विद्वान लोगों की, भू प्रबंधे युतानाम, और इस प्रकार इस भूमि का प्रबंध में युक्त हैं, अर्थात लगे हुए रहते हैं। नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरेयम, और यहाँ तक कि ये नटों को, अभिनेताओं को, नटी नाम अभिनेत्रियों को, कवि नाम और कवियों को धारण करने वाली भूमि है। ऐसी स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी के ऊपर शोभायमान है। अब हम अंतिम श्लोक, छठे श्लोक के ऊपर चलते हैं। वने दिग्गजानां तथा के स्त्रीणां तटानमीयं शुका वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। और यहाँ देखिएगा, वन दिग्गजानाम, दिग्गज का अर्थ होता है दिशाओं के हाथी, दिक्पाल, लेकिन यहाँ दिग्गज का अर्थ है गजराजों को, अर्थात हाथियों को, केसरी नाम शेरों को, तटनी नदियों को, वर्तते भूधराणाम, और यहाँ भूमि को के ऊपर धारण करने वाले हैं, अर्थात पर्वत, ये पर्वतों को धारण करने वाली भूमि है। सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरेम, और ये यहाँ पर इन पर्वतों में, वनों में, सिखी नाम मोरों को, सुका नाम तोतों को, और पिका नाम कोयलों को धरेयम धारण करती है। ऐसी भारत स्वर्णमय भारत भूमि धरती के ऊपर शोभायमान है। एक बार फिर इसको दोहराता हूँ। यहाँ के वनों में सिंहों को, गजों को, नदियों को, पर्वतों को, और पक्षियों में मोर, तोता और कोयल आदि को धारण करने वाली जो ये भारत भूमि है, ये संसार में, अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्णमय भारत भूमि शोभायमान है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ हमने पूर्ण किया। आप भी देशभक्ति के प्रति अपनी भावना को रखते हुए इन श्लोकों को सस्वर पाठ करेंगे और अपने आप में महसूस करेंगे देश के प्रति समर्पण भाव को। धन्यवाद।